किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको किसान श्रीनिवासन की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, श्रीनिवासन अपनी बढ़िया गायों को लेकर पशु मेले के लिए रवाना हुए। श्रीनिवासन को गांव से निकलने के बाद मेले तक जाने के लिए एक राजमार्ग से होकर गुजरना पड़ा। राजमार्ग गाड़ियों से भरा हुआ था और सभी गाड़ी चलाने वाले जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। गायों को यह शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो घर की ओर लौटने लगी। श्रीनिवासन बहुत जोर लगाकर उन्हें किसी तरह से मेले की ओर ले जाने की कोशिश करते रहे, पर गाय थी कि वापस भाग रही थी और वहीं राजमार्ग पर इतना ज्यादा शोर हो रहा था कि जिसकी वजह से गाय डर रही थी। तो ऐसे में किसान श्रीनिवासन ने हाथ हिला हिलाकर कार चालकों को शोर न करने के लिए कहा, पर इससे भी कुछ बात न बनी और बल्कि गाड़ी वाले श्रीनिवासन को देखकर और जोर से हॉर्न बजाने लगे और सारा शोर श्रीनिवासन के सर में घुस गया और वहीं पर टिक गया। किसान श्रीनिवासन के लिए वह दिन बहुत बुरा था। वह गायों को लेकर घर लौट गया। गायें गौशाला में पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वहां पर गाड़ियों का शोर नहीं था, पर श्रीनिवासन के सर में तो गाड़ियों का शोर घुस गया था और वह निकलने का नाम नहीं ले रहा था। गाड़ियों का शोर लगातार ऐसे आ रहा था मानो कोई नौसिखिया संगीत की धुन बजाने की कोशिश कर रहा हो। अब श्रीनिवासन गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि दूसरी आवाजें भी उसे शोर लगने लगी थी, जैसे कि मेंढक का टर्राना उसके लिए शोर बन गया था। उल्लू की आवाज आती तो उसे गुस्सा आता, कोयल की आवाज सुनकर उसे भगाने का मन करता, और जब गाय सुबह सुबह रंभाती या मुर्गे बांग देते तो श्रीनिवासन गुस्से में कहता, ना जाने किसने इन मुर्गों को सबको जगाने के लिए बांग देने को कहा था। श्रीनिवासन हर एक आवाज से बहुत ज्यादा चिढ़ने लग गया था। बच्चे आवाज करते तो उन्हें डांट देता और कुकर की सीटी बजती तो पत्नी की तरफ घूरने लगता। वो हर आवाज से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो उसने ठान लिया कि वह गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तो श्रीनिवासन ने गांव छोड़ने का फैसला किया और गांव छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद वह एक शहर तक पहुंच गया जहां पर उसे गाड़ियां दिखी और एक लड़का झूमता हुआ जाता दिखा। उसे जिज्ञासा हुई कि यह आदमी इतना झूम क्यों रहा है, गाड़ियों के इतने शोर में ये इतना खुश कैसे है। तो श्रीनिवासन ने उस लड़के को रोका और पूछा कि क्या तुम्हें गाड़ियों का शोर नहीं सुनाई देता। तो लड़के ने कहा, नहीं, मुझे गाड़ियों का शोर नहीं सुनाई देता। तो श्रीनिवासन ने उससे सवाल पूछा, पर कैसे, तुम्हें गाड़ियों का शोर परेशान क्यों नहीं कर रहा है। तो लड़के ने बताया कि उसने अपने कानों पर हेडफोन लगा रखे हैं जिसमें वह संगीत सुनता है, जिसकी वजह से उसे गाड़ियों का शोर नहीं सुनाई देता। लड़के ने श्रीनिवासन को हेडफोन दिए। श्रीनिवासन संगीत की मधुर धुन सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे गाड़ियों की चलने की आवाज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। श्रीनिवासन इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपने लिए भी संगीत सुनने के लिए हेडफोन खरीदा और घर को लौट गया। उसे देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए और बच्चे भी झूमने लगे। अब श्रीनिवासन को कोई आवाज परेशान नहीं करती थी। वह संगीत सुनता और यहाँ वहाँ घूमता रहता। पूरे गांव में घूमता तो उसे पक्षियों की, जानवरों की आवाजों से परेशानी नहीं होती, बच्चों के खेलने से परेशानी नहीं होती, ना मेंढक का टर्राना सुनाई देता और ना उल्लू की आवाज। अब गाड़ियों के शोर की आवाज का इलाज होने के बाद श्रीनिवासन ने एक उपाय सोचा और अगले दिन गायों को लेकर वह जानवरों के मेले में पहुंच गया। वो पता है कैसे? श्रीनिवासन ने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि गायों के लिए भी हेडफोन खरीद लिए थे और गायों को संगीत सुनाता हुआ वह मेले में पहुंच गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा किडियान सपनों की उड़ान।